ओके जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं सम स्पेशल सीरीज की, या उसको एजीपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब एपी और जीपी दोनों का ही बेसिकली कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलेगा तो उसको बोलेंगे एजीपी। ठीक, तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप उनको हैंडल करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी तक जाना है, और आपके पास ये है कि मॉड x जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो ऐसा एक आपको क्वेश्चन मिला। ठीक, इसको आपको सम करना है अप टू इंफिनिटी तक, वेयर मॉड x इज लेस देन 1। तो इसमें अब करें क्या, अब आप देखो ये 1 2 3 अगर आप अलग अलग देखोगे तो है ना, आप x को मत सोचो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आप सोचो 1 2 3 4 ये क्या लिखे हुए, ये एपी लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो है ये एक जीपी है, तो मतलब बेसिकली इन दोनों का जो है एक मल्टीप्लीकेशन टाइप का आपको दिख रहा है। ठीक, अब क्या करें इस चीज में, इसको कैसे हैंडल करें। तो करना क्या है कि आप देखो यहाँ पे जीपी में जो आपको कॉमन रेशो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ठीक है ना भाई, हर बार एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है हर नेक्स्ट टर्म में। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम इसको हम एस लिख लेते हैं। ठीक है, एस मतलब सम, इसका सम हमें करना है तो हमने उसको एस लिख लिया। अब हमें जो जीपी का जो प्रोडक्ट दिख रहा है या कॉमन रेशो, उसके साथ इस एस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एस इंटू एक्स। और अब इस एस इंटू एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एस की। तो यानी कि पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, अगली बार 2x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, लेकिन बस हमने एक काम एक्स्ट्रा करना है, वो ये करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो एक टर्म छोड़ के आगे से लिख देंगे। ठीक है, तो s इंटू एक्स, तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया उसको यहां लिख दिया, एक स्टेप आगे बढ़ के लिख रहे हैं। ठीक, फिर क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर आगे क्या होगा 3x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे हमारी चलती चली जाएगी अप टू इंफिनिटी तक। अब हम क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आप देखना क्या होगा, जब s माइनस एस एक्स होगा, s इंटू एक्स, राइट। और यहां पे जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये 1 तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से देखो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x। फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर। 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब, x क्यूब आ गया, एंड सो ऑन, आगे भी यही चलता चला जाएगा। यहां से मैं s कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में तो भी ये जीपी दिख रही है हमको, वो भी इन्फिनाइट जीपी है, और जिसमें कि x जो है, क्योंकि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इन्फिनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, s इंफिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो a है हमारे पास 1 और r है हमारे पास x, तो ये हमारी सिचुएशन आ गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये इस s के साथ ही जो 1 माइनस एक्स है इसको भी उधर भेज देते हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब लेट्स से ये आपके पास सिचुएशन है, अब आपसे फिर कह रहा है कि भाई आपको इसका सम जो है कैलकुलेट करना है अप टू इंफिनिटी तक। तो अब आप यहाँ पे देखिए, फिर से हमारे पास जो कॉमन रेशो टाइप की जो चीज दिख रही है वो x दिख रही है ना, 1 3 6 10 ये अलग चीजें चल रही है ना, और वहां पे ये
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चल रहा है। ये 1 3 6 10 ये जो है भाई ये एपी नहीं है, ठीक है ना। तो पर एपी नहीं दिख रही तो ठीक है कोई बात नहीं, जीपी दिख रही है उसको यूज करते हैं। तो अब क्या करें, फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इंटू एस और फिर से एक स्टेप आगे बढ़ के लिख डालो। तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब एंड सो ऑन। फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये। अब हमारे पास फिर से देखो s माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस यहां पे आ गया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब ये फिर से अब ये एजीपी आ गई। देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन बन के आ गया, आप देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन बन के आ गया, ये है ना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और इसका आंसर हमने क्या निकाला था, हमने इसका आंसर ये निकाला था 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो उसको यूज कर लेते हैं भाई। तो इसका आंसर जो आया वो आ गया 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये बना। और यहां से हमारे पास फिर से s इंटू 1 माइनस एक्स बचा हुआ है। तो s इज इक्वल टू हो गया 1/1 माइनस एक्स होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, फाइंड द सम ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। अब फिर से आप देखो जो न्यूमरेटर है 1 4 7 10 ये तो एपी दिख रही है, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जीपी बनी हुई है ना, 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये एक जीपी बनी हुई है। तो बस तो हमें दिख गया भाई एजीपी हमारे पास आ गई है। तो हम क्या करें, अच्छा हमारा कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, हमारा कॉमन रेशियो चल रहा है 1/5। तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/5 इंटू एस और फिर से एक स्टेप आगे बढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं। तो 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7/5 क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन जाएगा। फिर से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं भाई सब्ट्रैक्ट। तो s इंटू, अब मैं सीधे लिख रहा हूं 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा 1 4/5 माइनस 1/5 यानी कि 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 1 माइनस 1/5 हो गया 4s इंटू 4/5। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये 1 तो अलग है, ये जो बाकी का है इसमें जीपी बनी हुई है, इनफिनाइट जीपी है ही। तो इसका सम क्या होगा 3/a/1 माइनस r होता है। तो 1 माइनस 1/5 ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो s इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 3/5 ओवर 4/5, ये कैंसिल हुए तो ये बन गया 1 प्लस 3/4 s इंटू 4/5। बस अब क्या बचा हमारे पास, s इंटू 4/5 इज इक्वल टू ये हो गया 7/4। s इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 35/16। ये 4/5 उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको करिएगा आप लोग। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, 19/54 आएगा इसका आंसर।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगे, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, है ना। तो फॉर्मूलाज क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 1+2+3+4 एंड ये आप ऐड किए जा रहे हो n टर्म्स तक, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n। और ये तो क्योंकि आपके पास एक एपी है, इसका आप सम निकाल सकते हैं बड़े आराम से n टर्म्स का, तो इसका आंसर जो आता है वो आपको एक्चुअली में रटा होना चाहिए। तो n इंटू n प्लस 1/2। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 2 3 से लेके n तक आपने नेचुरल नंबर्स को ऐड किया है, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इन सब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें और उनको फिर ऐड करें तो क्या होगा, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस n स्क्वायर। अब इन नेचुरल नंबर्स के हम स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम समेशन ऑफ n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, ठीक है। और ऐसे ही अगर इनके क्यूब्स को ऐड किया जाए तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब, तो यानी कि इन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, तो ये n इंटू n प्लस 1/2। तो ये तो देखो ये पहले वाला ही रिजल्ट है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपको याद होने ही चाहिए, मैं इनके आपको प्रूव भी करा सकता हूं, पर दैट मेक्स नो सेंस एटलीस्ट राइट नाउ कि भाई हम उसके सम के फॉर्मूला कैसे आया उस पर जाएं, ठीक है। आपको ये याद करने ही है हर हालत में, तो कर लीजिएगा इनको याद। तो एक और चीज बड़ा ध्यान से समझिए, देखिए जब ये हम इनका सम कर रहे हैं तो ये एक्चुअली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n/2, यानी कि ये चीज जो है ये क्वाड्रेटिक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक क्यूबिक आएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब लीनियर वन वन पावर वाले ऐड कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक आ रही है, स्क्वायर वाले ऐड कर रहे हैं तो क्यूबिक आ रही है, क्यूब वाले ऐड कर रहे हैं तो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक आ रही है। तो कभी आप फंसे हो, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हो, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि अच्छा इनमें से आंसर कौन सा होगा, बशर्ते कि वो सारे के सारे एक ही जैसे ना दे देते, नहीं तो आपको बड़े अच्छे से एक अंदाज तो लग जाएगा कि भाई अच्छा, क्योंकि हम स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं तो उधर क्यूब आना चाहिए आंसर में, क्यूबिक वाले ऐड कर रहे हैं तो 4th पावर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बड़ा आपको हेल्प करेगी कभी कुछ चीजों को रूल आउट करने में या रॉन्ग आंसर्स को रूल आउट करने में। अभी तभी आपको टी एन इस तरह से मिले, ए इंटू एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ठीक। तो उसका जो सम अगर आप उनको करेंगे, उसकी एन टर्म्स का जो अगर सम निकालेंगे तो वो कैसे बन जाएगा, ए इंटू समेशन ऑफ एन क्यूब प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एन प्लस डी इंटू एन, ठीक है। अब ये कैसे आया, अगर इसको समझना हो तो हम ये देखें कि भाई देखिए हम इसको क्या करेंगे, टी एन दे रखा है हमको, तो हम T1 लिखना चाहें तो T1 क्या होगा हमारे पास, टी एन से में एन की जगह 1 लिखना शुरू कर दे, तो ए इंटू 1 क्यूब प्लस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 और प्लस डी
सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, a इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस c इंटू 2 प्लस d। ऐसे ही T3 कैसे लिखेंगे हम, a इंटू 2, सॉरी अब 3 क्यूब प्लस b इंटू 3 स्क्वायर प्लस c इंटू 3 प्लस d। और जब हम Tn लिखेंगे तो वो तो हमारे पास है ही, a इंटू एन क्यूब प्लस b इंटू एन स्क्वायर प्लस c इंटू एन प्लस b। और जब हम इन्हें सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एस एन आ जाएगा। तो अब आप देखिए, इधर तो a कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब प्लस b इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ऐसे ही c 1 प्लस 2 ऐसे ही n तक। और ये जब d सारे ऐड होंगे तो ये n इंटू डी हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला देखिए, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या होता है, ये समेशन ऑफ n क्यूब होता है। ऐसे ही ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, ये समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है। ये 1 प्लस 2 अप टू n क्या होता है, समेशन n होता है। और ये एन डी ये यहाँ पे आ गया। ये फॉर्मूला इसीलिए बनता है और ये आपकी लाइफ को बड़ा आसान कर देगा भाई, ठीक है। इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जी, हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर तक, ठीक। अब देखो, हमें इसका आंसर तो पता नहीं है ये कैसे निकलता है ना। लेकिन अगर हमें ये पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, लेकिन वो समेशन ऑफ एन स्क्वायर में 1 से शुरू होना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर या किसी पर्टिकुलर नंबर तक जाना चाहिए। वो अगर हमारे को मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। तो अब हम क्या करें, यहां पे कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करें, यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और अप टू प्लस 30 स्क्वायर तक हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अब ये जबरदस्ती ऐड कर दी हमने, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें हाथ पे हाथ तो काम हो जाएगा, है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर तक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हमारा काम बहुत बढ़ गया हो गया। ये तो देखो, ये वाला हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया पहला। ये जो है अब हमारा एक पार्ट बन गया और दूसरे वाला दूसरा पार्ट बन गया। तो दोनों के लिए आसान हो गया। यहां पे n क्या हो गया, यहां पे n हो गया 50, क्योंकि 1 से लेके 50 स्क्वायर तक का सम किया हमने। और यहां पे n हो गया 30, वो भी हम सम कर सकते हैं। तो बस अब काम हमारा खत्म। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, n समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। अब ये n इज इक्वल टू 50 के लिए लगाओ और साथ में माइनस कर दो n इज इक्वल टू 30 के लिए। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 30 इंटू 30 प्लस 1 60 प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 30 इंटू 2 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है जी। तो यानी कि 50 इंटू 51 प्लस 101 1/6 कॉमन उठा लेते हैं और माइनस
30 इंटू 31 इंटू 61, ये जो कैलकुलेशन है ये आप कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल और आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ. मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द सम 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक, ये हमें दे दिया गया जी. ठीक है, तो क्या करें भाई. देखो ये नीचे अगर स्क्वायर को थोड़ी देर भूलें तो क्या बन रहा है, 1 3 5 7, ये एक एपी बन रही है. ठीक है, तो इस एपी की nth टर्म क्या होगी, है ना, ये 1 3 5 एंड सो ऑन, इसकी nth टर्म क्या होगी. nth टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है ना, हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी 1, तो 2n माइनस 1 हो जाएगी ये. ठीक है ना, 2n माइनस 1 हो जाएगी ये इनकी nth टर्म. अब देखो लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर है, तो nth टर्म हमारी जो होगी वो होगी 2n माइनस 1 होल स्क्वायर होगी. यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा. ये हमारी tn हो जाएगी, है ना, ये हमारी tn बन रही है ना. nth टर्म निकाल रहे हैं तो हमने tn निकाल लिया. और मैंने आपको बताया था जब tn निकाल लिया तो sn क्या होगा, यही चीज तो लिखाई थी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना. तो क्या होगा, 4 इंटू सम ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 इंटू सम ऑफ n प्लस 1 इंटू n, ये बन जाएगा. बस अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, समेशन ऑफ n होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n. इसको अपन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो तो आप कर ही लोगे आराम से, है ना भाई. मैं आपको बस सीधे रिजल्ट दे देता हूं, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना खुद से, है ना. तो ये आ जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 1. अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे. बिल्कुल ये जैसे आपने अभी ये किया था, बिल्कुल ऐसे ये वाला क्वेश्चन है. अब यहाँ पे एपी क्या है, 3 7 11, इसका nth टर्म निकालना, उसका होल स्क्वायर लिख लेना, बिल्कुल वैसे ही. तो एग्जैक्टली सेम वे में आप इसको कर पाएंगे. ठीक है, करिएगा इसको. मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको. ठीक है, फाइंड सम दी सीरीज. अच्छा ये जो डॉट लिख रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा ना, डेसिमल मत समझ लेना इसको, तो सब कुछ होगा ही नहीं फिर. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन टू n टर्म्स. अब जरा ध्यान दो, एक तो हमारे पास है 3 a 6 9 एंड सो ऑन. ठीक है, एक तो ये टर्म है, इसका अगर मैं tn सोचूं तो क्या होगा, एक तो ये चल रही है, ठीक है, इनटू एक ये चल रही है 8 11 14, ये भी n टर्म्स तक है. ठीक है, ये भी n टर्म्स तक है. तो इसकी nth टर्म ऐसे ही लिख सकते हैं अपन. तो अब इसकी nth टर्म क्या होगी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये इसकी nth टर्म हो गई. और दूसरे वाले में क्या होगी, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये सीधा सीधा 3n आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3n माइनस 3 और 1 प्लस 8 है तो वो 3n प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है जी, तो ये बन गया अब 9n स्क्वायर प्लस 15n, ये हमारा tn बन गया. और जैसे ही हमें tn मिला, sn तो हम चुटकियों में लिख लेंगे अब, है ना. तो बस अब हम sn लिखेंगे क्या, 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर
प्लस 15 इंटू समेशन ऑफ एन। अब इसके बाद आप कर सकते हो, क्योंकि एन स्क्वायर की जगह आपको एन इंटू एन प्लस वन, है ना, लिख देता हूं चलो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर 6 प्लस 15 एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। अब देखो आपको सिंप्लीफाई करना हो तो यहां से देखो ये एन इंटू एन प्लस वन जो है ये बाहर निकाल लो, n इंटू एन प्लस वन ये बाहर आ गया, ठीक है, ये 9/6, तो ये भी 2 और ये 3, तो y2 भी बाहर निकाल लो, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, 3 इंटू 2n प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा 15, बस n इंटू एन प्लस वन तो बाहर चला गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे बनना चाहिए था एक और, ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन बाहर है, बस इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। आपका आंसर जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म होगी, फर्क क्या पड़ता है भाई, हम 3 टर्म्स में n निकाल लेंगे, एक हमारे पास बन जाएगा, 3 अलग अलग एपीज की nth टर्म बन जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो tn मिल जाएगा आपको। अब बस वहां से समेशन ऑफ एसएन निकाल लेना आप लोग आराम से, ठीक है। इसका आंसर मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूं, तो इसका जो आंसर होगा वो आप आराम से कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम इसको फिनिश कर देंगे हम लोग, और अपने टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा जी। बाय बाय।